हाय, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा पे बंगाली स्पीकर्स के लिए ग्रो एक तोहफा लाया है। अभी तक आप इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में इस चैनल के अलावा ग्रो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी और गुजराती से तो सीख ही रहे थे। अब हम लॉन्च कर रहे हैं ग्रो बंगाली। इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स बंगाली में जान पाएंगे। अगर आप बंगाली बोलते हैं या समझते हैं या किसी को जानते हैं जो बंगाली बोलते हैं तो उन्हें ग्रो बंगाली को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपका एक छोटा सा कदम बहुत से लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प कर सकता है। हैप्पी दुर्गा पूजा। हाय, ब्रीफ करेक्शन के बाद निफ्टी 50 एक बार फिर 20,000 की तरफ बढ़ रहा है। ओवर वैल्यूएशन को लेकर लोग ये करेक्शन कई टाइम से एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन लग रहा है मार्केट की अलग ही राय है इस पर और उसने अपनी ओरिजिनल ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड सेट कर ली है। लेकिन एक और ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है वो है अनप्रेसिडेंटेड प्रमोटर सेलिंग, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। पिछले 1-2 महीनों में हमने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डील्स को प्लेस होते हुए देखा है, पर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद मार्केट ऑलमोस्ट 9% YTD अप है। तो क्या प्रमोटर की टाइमिंग थोड़ी ऑफ है? क्या इस प्रमोटर सेलिंग ने इन्वेस्टर्स को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी या एंट्री दी है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब को एक्सप्लोर करने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्या बोलते हो, रेडी हो? करंट कैलेंडर ईयर में इंडियन कंपनीज के प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर सेल किए हैं, जो कि पिछले 4 साल के एवरेज से भी डबल हैं। $10 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स, जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने बताने में कोई गलती नहीं की है। ध्यान में रखिए, अभी तो 2023 में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स और भी बचे हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द डेटा। पर इन पिछले 5 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तो इंक्रीज हुई है, तो क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में इवैल्यूएट करना फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए चलिए कंपेयर करते हैं प्रमोटर सेल वैल्यू वर्सेस द एवरेज मार्केट कैप इन अ पर्टिकुलर ईयर। राइट साइड में पिंक चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2023 में प्रमोटर सेल बाय एवरेज मार्केट कैप कुछ 0.3% के करीब है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है और ये डेटा अगस्त तक का है। तो सोच लीजिए कि आने वाले 4 महीनों का डेटा तो इसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। लास्ट 2020 में हमें सिमिलर लेवल्स की सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन चलिए जरा एक नज़र करते हैं कि आखिर कौन सी कंपनीज के प्रमोटर सेलिंग स्प्री पर थे और अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सितंबर 2023 में रिलीज हुए बिजनेस टुडे की एक न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23 में कई बड़े नाम जैसे कि अडानी, कोफोर्ज, इंडिगो, सिंजीन, DLF वगैरह के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है। लेकिन इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने 37,000 करोड़ ऑफ इक्विटी सेल करी है, जो 2023 के ओवरऑल प्रमोटर सेलिंग का अराउंड 40% जितना होता है। इसमें भी अगर आप कंपनी के हिसाब से देखते हो तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 11,200 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में प्रमोटर्स ने रफली 9,600 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे हैं। अडानी पावर लिमिटेड में 8,700 करोड़ के और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड में 5,300 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे गए हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज का मानना है कि ये प्रमोटर सेल मेनली प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनीज के थ्रू किया जाता है और ना कि इंडिविजुअल प्रमोटर्स के थ्रू। होल्डिंग कंपनीज जैसे कि वेदांता और अडानी को काफ़ी डेट मैनेज करना होता है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी कैश की ज़रूरत रहती है। इस कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना अगर ये होल्डिंग कंपनी स्टेक सेल करती हैं तो वो भी आपको प्रमोटर सेलिंग में ही दिखना होगा। दूसरा एक अच्छा रीज़न जो कोटक ने बताया वो था कि किसी एक प्रमोटर का एग्जिट फॉर सम स्ट्रेटेजिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल CIE इंडिया, कुछ दूसरे सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स और कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, IT सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी ये ट्रेंड देखने को मिला है। इंश्योरेंस और IT में ये प्रमोटर सेलिंग मोस्टली 2018 से 2023 के बीच में देखने को मिली है। अब सेलिंग के चलते आज BSE 22 इंडेक्स की कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में 50.3% से गिर के 48.8% हो चुकी है। अब आखिरी प्रमोटर सेलिंग को भला इतना सीरियसली क्यों लेना है? आप और मैं अगर शेयर्स बेचें तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? बात दरअसल ऐसी है कि प्रमोटर्स को कंपनी के सबसे ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड माना जा सकता है।
आप इसे कुछ ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर कंपनी में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है या फिर अगर सेक्टर अप ट्रेंड में जाने वाला है तो ये बात का अंदाज़ा प्रमोटर्स को बड़े आराम से लग सकता है। आखिर इतने साल जो बिता दिए उन्होंने एक कंपनी और इंडस्ट्री में, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा हो सकता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स बाय करना स्टार्ट करें। लेकिन ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर प्रमोटर्स को लगता है कि पूरा सेक्टर ही एक बेरिश ट्रेंड में जाने वाला है या दूसरी कोई भी मेजर हेडविंड अगर उन्हें फील होती है तो वो अपने स्टेक को कम भी कर सकते हैं। और इसी रीज़न की वजह से सेबी ने प्रमोटर्स और इनसाइडर्स से रिलेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ट्रांसपेरेंट बनाई हुई हैं, जहां एक्सचेंजेस डेली बेसिस पे प्रमोटर्स के ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन इस पूरी बात में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि प्रमोटर ग्रुप में अगर आप देखो तो कोई कोई कंपनीज में आपको प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी देखने को मिलेंगी। अब जैसा कि आपको पता होगा, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कुछ उतना ज़्यादा कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में एक्टिव भी नहीं होते। अब ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स तो इतने लंबे समय तक आखिर इन्वेस्टेड क्यों रहती हैं? ताकि वो प्रॉफिट बना सकें, है कि नहीं? तो वो कभी ना कभी तो अपना स्टेक बेचने ही वाले हैं, लेकिन इनके ट्रेड्स को भी इनसाइडर में कंसिडर किया जाता है। अब उन्हें भी प्रोमोटर ग्रुप में बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल HDFC AMC में भी प्रोमोटर स्टेक कम हुआ है, लेकिन आखिर किसने बेचा ये आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये स्टेक सेल HDFC ग्रुप के थ्रू नहीं था। इसके अलावा भी कभी कभी कंपनीज को सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए भी स्टेक सेल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी में प्रोमोटर्स लिस्टिंग के बाद भी 75% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं तो उन्हें अपना स्टेक कम करके एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में 75% तक लाना पड़ता है। ये सेम केस हमें वेदांत फैशंस में देखने को मिला था। एक तरह से इस तरह की सेलिंग को आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो, बिकॉज जब तक ये सेलिंग नहीं होगी कंपनी के स्टॉक पर एक प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसे कई सारे टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में डिक्लाइन देखने को मिले। देखिए, हमने आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की मदद से मेजर प्रोमोटर सेलिंग के पीछे के रीजंस तो बता दिए, लेकिन बाकी कंपनीज के प्रोमोटर के स्टेक सेल के पीछे के कारण को हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। इंडिविजुअल कंपनी की बात करें तो प्रोमोटर सेलिंग ज़रूर आईब्राउज रेस कर सकता है, ये स्पेकुलेशन खड़ी कर सकता है, लेकिन ये नेसेसरीली एक रेड फ्लैग नहीं है। क्या पता शायद उन्हें कैश की ज़रूरत थी या प्रॉपर्टी बाई करनी थी या उन्हें अपने एसेट्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना था, हमें क्या पता। तो अब पूछोगे कि ये स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाई क्या करते हैं? वेल, एक पर्सपेक्टिव ये है कि इतनी हैवी सेलिंग के बाद भी इंडियन मार्केट्स ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है, जो उसकी डेप्थ को अंडरस्कोर करता है। $10 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोमोटर शेयर सेल करने के बाद भी उनको बायर्स मिलना शायद ये भी इंडिकेट करता है कि इंडिया शायद ये वो ऑफर कर रहा है जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स तो अपनी कंपनीज के बेस्ट एनालिस्ट हैं, राइट? तो अगर वो कैश आउट कर रहे हैं तो क्या ये चिंता विषय बनता है? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, एक्चुअल रीज़न कोई नहीं बता पाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन ये है कि कौन है जो इस सिचुएशन से गेन कर रहा है, प्रोमोटर या इन्वेस्टर? आपको क्या लगता है? कमेंट करिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। याद रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और इसमें किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.